हेलो बच्चों। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप सभी ने अपने करियर्स के बारे में सोचना शुरू कर दिया होगा। आज की वीडियो में बच्चों हम एक नए करियर के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद काफी बच्चों ने सोचा हुआ भी होगा और शायद काफी सारे बच्चों को उसके बारे में पता भी नहीं होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि बिजनेस लीडर बनने या अपनी खुद की कंपनी शुरू करने के लिए क्या करना पड़ता है? आप सभी के मन में शायद कभी ख्याल होगा कि हम अपना कुछ स्टार्ट करेंगे, हम दूसरों को रोजगार देने वाले बनेंगे। तो क्या कभी आपने सोचा है कि खुद की कंपनी शुरू करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? क्या आपके विचार से व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए आपको किन कौशलों या ज्ञान की आवश्यकता है? अगर आपको अपनी कंपनी चलानी है, अपना बिजनेस चलाना है, तो आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, क्या क्या स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, उन सभी के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब क्या आप जानते हैं कि एक व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न लोगों के क्या अलग अलग कार्य होते हैं? इसमें भी बहुत अलग अलग फील्ड होती है। व्यवसाय बिजनेस कैसे चलता है, उसमें बहुत अलग अलग फील्ड होती हैं। उन सभी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। आपका जिसमें भी इंटरेस्ट होगा आप उसको देख सकते हैं और उसके बारे में सोच सकते हैं। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो को फिर शुरू करते हैं। तो व्यवसाय क्षेत्र से कुछ संबंधित रोचक कार्य मैं आपको पहले बता देती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट काम है निवेश। आपने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा। आपने कई बार लोगों को बात करते हुए सुना होगा कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सब इन्वेस्टमेंट का काम कौन करते हैं? बिजनेस से रिलेटेड लोग करते हैं। कंपनी के कानूनी सलाहकार, कंपनी सभी सही तरीके से जो भी कानून बनाए गए हैं उनका पालन कर रही है कि नहीं कर रही है, कंपनी को कैसे डिसीजंस लेने चाहिए कानूनी तौर पर, है ना। तो ये सब काम भी कौन करते हैं? कानूनी सलाहकार करते हैं, जो बिजनेस की फील्ड में है। करों का भुगतान, हम सभी, हमारा देश कैसे चलता है? जब हम टैक्स भरते हैं, है ना। जब हम सभी लोग टैक्स भरते हैं तब हमारा देश जो है वो, हमें तभी सारी फैसिलिटीज मिल पाती हैं। तो करों का भुगतान करना, ये सब काम कौन करता है? ये सब भी बिजनेस से रिलेटेड फील्ड में ही आता है। एक कंपनी का मालिक बनना, है ना, ये कंपनी को पूरी तरह से चलाना, ये तो सबसे ही बेसिक, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट काम हो गया, कंपनी को चलाना, है ना। आप व्यापार या प्रबंधन में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? चलो बच्चों, अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लड़कियों के लिए मेरा एक मैसेज है। अक्सर हमारे समाज में ये माना जाता है कि जब महिलाएं बिजनेस शुरू करती हैं तो लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। लोग ये समझते हैं कि बिजनेस शुरू करना जो है, बिजनेस चलाना जो है, वो केवल और केवल पुरुषों का काम है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। मैं आपको एक बहुत बेसिक से एग्जाम्पल देती हूँ। आप सभी ने शायद शार्क टैंक इंडिया देखा होगा, उसके 3 सीजन आ चुके हैं। वहां पर आपको जजेस में महिलाएं मिलेंगी। वहां पर आपको अपना बिजनेस बिजनेस की पिच लेकर आने वाले में बहुत सारी महिलाएं मिलेंगी, जिनकी कम उम्र भी है, ज्यादा उम्र भी है। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं व्यापार नहीं चला सकती, महिलाएं बहुत अच्छा व्यापार चला सकती है। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं। नायका का आपने नाम सुना होगा। नायका एक ऐप है, एक ब्यूटी ब्रांड है ना। वो भी एक महिला द्वारा चलाया जा रहा है। तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप सर्च कर सकते हैं और आगे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगी। तो बच्चों, ये कुछ अलग अलग तरीके हैं 12वीं के बाद बिजनेस मैनेजमेंट में जाने के लिए। बीबीए या बीकॉम करेंगे तो व्यवसाय की बेसिक बातें सीखने के लिए आपको मिलेंगी। अगर आप बीबीई करेंगे तो ये आप कब करेंगे? अगर आप इस बात में रुचि रखते हैं कि बिजनेस कैसे काम करता है, अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। अब उससे भी डिटेल में अगर आपको अर्थव्यवस्था में जाना है तो आप बीए अर्थशास्त्र करेंगे, बीए इकोनॉमिक्स करेंगे। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आप सभी के पास अभी भी होगा। तो बाजारों को समझने में, ये जानने के लिए कि विश्व को ये कैसे प्रभावित करते हैं, तो आप इसके कहाँ पर जाएंगे? बीए इकोनॉमिक्स में जाएंगे। अगर आप सीएस करेंगे, कंपनी सचिव वाला करेंगे, तो आप कानून और कॉरपोरेट प्रशासन में, मैं यहाँ से आपको दिखा सकती हूँ, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, आप कानून और कॉरपोरेट प्रशासन में अगर रुचि रखते हैं, जो कंपनीज चलती हैं, है ना, उनमें कानून किस तरह के बनते हैं, वो कानून किस तरह से फॉलो करते हैं, अगर आप इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो बच्चों आप सीएस कर सकते हैं। और अगर आपकी संख्या और वित्त में गहरी रुचि है तो आप सीए या सीएमए कर सकते हैं। आप वीडियो को रोककर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको डिटेल में पांचों की पांचों फील्ड्स का एक अलग अलग तरीके से डिटेल में समझाया गया है। चलिए,
अब एक एक करके हर एक फील्ड के बारे में समझते हैं। अगर आप बिजनेस की मूल बातें सीखने में रुचि रखते हैं तो आपको बीकॉम या बीबीए की पढ़ाई करनी चाहिए। तो बीबीए या बीकॉम, यानी बीबीए हो गया व्यवसायिक प्रबंधन में स्नातक, और बीकॉम हो गया बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, है ना। इनके लिए आपको 12th करनी पड़ेगी किसी भी स्ट्रीम से, और उसके बाद आपको बीकॉम ऑनर्स के लिए गणित और अकाउंट्स ये आपको रखना पड़ेगा, है ना। बीकॉम ऑनर्स अगर आपने करना है तो आपको गणित और अकाउंट्स रखना पड़ेगा, और 3 साल के होते हैं, सेमेस्टर वाइज होते हैं। आपको प्रवेश परीक्षाएं जो है, वैसे कुछ यूनिवर्सिटीज अपना ही एंट्रेंस कराती हैं, लेकिन अब एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने लगा है सीयूईटी के नाम से, तो अधिकतर यूनिवर्सिटीज में आपको वहां से भी प्रवेश मिल जाएगा। अब बीबीए या बीकॉम कौन लोग करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो आप और आपके दोस्त कुछ कैफे खोलना चाहते हैं, बिजनेस तो कोई भी हो सकता है, आप बिजनेस के लिए कैफे खोलना चाहते हैं। तो बीबीए में आपको सिखाया जाएगा कि कैफे के लिए बजट कैसे बनाएं, मार्केटिंग कैसे करें, ग्राहकों को कैसे अट्रैक्ट करें, है ना, ग्राहकों को क्या चीज पसंद आ रही है, क्या चीज पसंद नहीं आ रही, ये सब चीज, इस तरीके की चीजें आप किसमें सीखेंगे, बीबीए में, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस चलता कैसे है ना, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कैसे बनती हैं, आप लोगों को कैसे आकर्षित करेंगे अपने बिजनेस की तरफ, तो ये सब आप किसमें सीखेंगे, बीबीए में, बिजनेस, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना। तो यहाँ पर दोनों के बारे में दिया गया है, बीबीए के बारे में भी, बीकॉम के बारे में भी, दोनों में आपको 12th चाहिए, कोई भी स्ट्रीम से आप कर सकते हैं, 3-3 साल के होंगे। जो बीबीए की प्रवेश परीक्षाएं हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो अपनी स्पेशल प्रवेश परीक्षाएं लेती हैं, जो यहाँ पर लिखी गई है। और कुछ जो बीकॉम है वो विश्वविद्यालय ही अपनी प्रवेश परीक्षाएं कराते हैं अधिकतर। दोनों का शुल्क लगभग सेम रहेगा, दोनों का जो वेतन रहेगा आरंभिक वो भी लगभग सेम रहेगा, और करियर के अवसर वो मैंने आपको अभी बताए दिए। बैंकिंग में भी आप दोनों को करके, बैंकिंग एक बहुत अच्छा आपका ऑप्शन रहेगा अगर आप बीबीए या बीकॉम करते हैं तो। यहाँ पर कुछ कॉलेजेस की लिस्ट है, आप वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बीबीए कॉलेज दिल्ली में बहुत सारे कॉलेज हैं, फरीदाबाद में है, रेवाड़ी में है। और अगर सिर्फ महिलाओं के कॉलेज में आपको जाना है तो सरकारी महिला कॉलेज है फरीदाबाद में, करनाल में सरकारी महिला कॉलेज है, और दिल्ली के बहुत सारे, ये नंबर 1 कॉलेजेस हैं, आप यहाँ पर इन्हें देख सकते हैं। तो ये बीबीए के कॉलेज है, आप वीडियो को रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये कुछ बीकॉम के कॉलेजेस हैं जहां पर आप एडमिशन लेने का सोच सकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। क्या आप ये जानने में रुचि रखते हैं कि व्यवसाय और अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है ना। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना। व्यवसाय और अर्थव्यवस्था, जहां पर अर्थव्यवस्था आ गए वहां पर आपको अर्थव्यवस्था पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। तो उसके लिए हम बीबीई, बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में समझेंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 50% मार्क्स लेने पड़ेंगे 12th में। और अधिकांश विश्वविद्यालय जो होते हैं वो आप कोई भी स्ट्रीम ले लेंगे, एडमिशन दे देंगे, पर कुछ विश्वविद्यालय हैं जिनमें ये डिमांड होती है कि आपके पास 12th में इकोनॉमिक्स हो। और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी कि 12th में अगर आप इकोनॉमिक्स रखते हैं, 11th-12th में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो आपके लिए आगे इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप उसे वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, और आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा सब्जेक्ट में। और ये भी 3 साल का ही होता है। एंट्रेंस जो है, मैंने भी अभी आपको बताया, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, और कुछ यूनिवर्सिटीज अपना भी एंट्रेंस टेस्ट कराती है। शुल्क और यहाँ पर वेतन आपको दिया गया है। अब बीबीई करके आप कर क्या सकते हैं, तो मान लो आप एक मोबाइल गेम बनाने वाली कंपनी चला रहे हैं फॉर एग्जांपल। अब बीबीई की पढ़ाई से आप ये जान पाएंगे कि कौन से गेम, आपने बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा है, ठीक है। अब आप ये जान पाएंगे कि कौन से गेम ज्यादा चलेंगे, किन देशों में गेम को बेचना फायदेमंद रहेगा। तो ये बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस कैसे काम करता है, बाजार के उतार चढ़ाव का विश्लेषण करना, कंपनियों को बताना कि कब उन्हें निवेश करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, बिजनेस के लिए सही रणनीतियां बनाना, ये सब काम कौन करेंगे जब आप बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स कर लेंगे।
आशा करती हूँ बच्चों यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। और मैं दोबारा से अपनी बात रिपीट करूंगी कि अभी तक आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि बिजनेस केवल और केवल लड़कों के लिए ही फील्ड है। लड़कियां भी उसमें उतना ही अच्छा काम कर सकती हैं। आप ये सोचिए कि महिला होकर आप दूसरों को रोजगार प्रदान करने का अवसर प्राप्त करेगी। आपके कदम सिर्फ आपके ही नहीं बल्कि पूरे समाज को फिर बदल सकते हैं। जब आप व्यवसाय और प्रबंधन में काम करेंगी तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन और लड़कियों के लिए भी प्रेरणा बनेंगी जो अपने सपनों को साकार करना चाहती हैं। तो आज भारत को आपकी जरूरत है। आपको एक ऐसा महिला लीडर बनना है जो समाज की मिसाल बन पाए। यहाँ पर कुछ कॉलेजेस की लिस्ट है जहां से आप बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। दिल्ली के कॉलेजेस हैं, यहाँ पर दिल्ली के आसपास के कॉलेजेस भी हैं। मैं एक बार फिर से अपना कैमरा ऑफ कर देती हूँ, आप इसको रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप बाजारों को समझने में रुचि रखते हैं और वो समाज को कैसे प्रभावित करते हैं, यानी आप अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स की पढ़ाई कर सकते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने बीवीई पढ़ा था, लेकिन ये क्या है? बैचलर्स है, लेकिन किसमें? इकोनॉमिक्स में। तो इसके लिए आपको 12th करनी पड़ेगी, 45% मार्क्स। अब लेकिन इसमें आपको मैथ्स जरूरी है ना? और अगर आप इकोनॉमिक्स भी 11th-12th में रखें तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड सेम सीयूईटी तो आप जरूर ही दें। सीयूईटी के थ्रू आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए रास्ते खुल जाएंगे। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हाँ मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आप देखें कि वो यूनिवर्सिटी कैसे एडमिशन करा रही है। उनका खुद से अगर कोई एंट्रेंस टेस्ट है तो आप उसके लिए भी तैयारी करें। पाठ्यक्रम शुल्क लगभग सेम ही रहेगा। चलो, अब बीए इकोनॉमिक्स करके आप क्या काम कर सकते हैं, मैं आपको इसमें भी एक एग्जांपल देती हूँ। कि मान लो कि सरकार किसान की मदद के लिए योजना बना रही है। आप देखते होंगे हमारे देश में बहुत सारी योजनाएं बनती रहती है ना, और सरकार किसानों की मदद के लिए एक योजना बना रही है। अब जिसने बीए इकोनॉमिक्स किया है वो क्या कर सकते हैं? बीए इकोनॉमिक्स वाले इसमें सुझाव दे सकते हैं कि इस योजना के लिए कितना पैसा चाहिए और इसका इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा किसानों तक कैसे पहुंचाया जा सके। तो भारत के कई जो नीतिगत सलाहकार हैं, पॉलिसी एडवाइजर्स हैं, उन सभी ने बीए इकोनॉमिक्स से ही अपनी शुरुआत करी थी। तो सोचिए आप बीए इकोनॉमिक्स करके देश की लोगों की सेवा इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ कॉलेजेस हैं जो बीए इकोनॉमिक्स कराते हैं, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स कराते हैं। आप वीडियो को रोककर इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी पसंद के कॉलेज के बारे में और रिसर्च कर सकते हैं। क्या आप कानूनी सलाहकार या निवेश बैंकर बनना चाहते हैं तो आपको सीएस का अध्ययन करना चाहिए। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसके लिए आपको 12th करनी है। किसी भी स्ट्रीम से आप कर सकते हैं। पाठ्यक्रम की अवधि क्या रहेगी? 8 महीने का सीएस फाउंडेशन रहेगा, 9 महीने का सीएस एग्जीक्यूटिव रहेगा और 15 महीने का सीएस प्रोफेशनल रहेगा। और इन तीनों की ही फिर प्रवेश परीक्षाएं भी होती हैं, जैसे सीएस ईईटी, सीएस एग्जीक्यूटिव प्रवेश परीक्षा, सीएस फाउंडेशनल, सीएस एग्जीक्यूटिव, ये 3 प्रवेश परीक्षाएं होती है। पाठ्यक्रम के शुल्क भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सीएस करते क्या है? तो सीएस जो होते हैं, कंपनी सचिव जो होते हैं, उनका काम होता है कंपनियों के नियम और कानूनों को देखना, बोर्ड की बैठक, बोर्ड मीटिंग का प्रबंधन करना, ये सुनिश्चित करना कि कंपनी सरकारी नियमों का पालन कर रही है कि नहीं कर रही है। अब मान लीजिए किसी कंपनी में आप कंपनी सचिव हैं, है ना, सीएस हैं, तो आपका काम क्या होगा? आपका काम ये होगा कि आप कंपनी का पूरा कानूनी पक्ष को संभाल कर रखें और कंपनी सही तरीके से चल रही है कि नहीं, व्यवस्थित तरीके से चल रही है नहीं, आप इसमें उनकी हेल्प करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब सीएस के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो अभ्यर्थी को, आप लोगों को क्या करना होगा? सीएस ईईटी फाउंडेशन कंपनी सचिव पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा देनी होगी। उसके बाद उसमें 3 स्तर होंगे। फाउंडेशन 8 महीने, एग्जीक्यूटिव 9 महीने, प्रोफेशनल 15 महीने। अब इन तीनों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सीईईटी या फाउंडेशन के लिए आपको की प्रवेश परीक्षा में अगर आपको बैठना है तो आप 12th करेंगे, ठीक है, 12th के बाद आप बैठ सकते हैं। एग्जीक्यूटिव के लिए आपको सीएसईईटी परीक्षा या फिर ग्रेजुएशन पास करनी पड़ेगी। और प्रोफेशनल के लिए इससे पहली वाली परीक्षा। तो मतलब कहने की बात यह है कि सबसे पहले आप 12th के बाद आप सीएसईईटी दे दें
और आपने वो क्लियर कर लिया, उसके बाद एग्जीक्यूटिव वाला देंगे और उसके बाद आप प्रोफेशनल वाला देंगे। और ये सभी के सभी टेस्ट जो हैं भारतीय कंपनी सचिव संस्थान एकमात्र ही बोर्ड है जो ये सारी परीक्षाएं आयोजित करता है। अब क्या आप अकाउंटिंग फर्म में काम करना चाहते हैं या सीए बनना चाहते हैं, तो सीए या सीए में बनने के लिए आप 12th करेंगे और उसके बाद सीए की पढ़ाई लगभग 3 से 4 वर्ष की रहेगी। प्रवेश परीक्षाएं सीए के लिए सीएआई की रहेगी और सीएमए के लिए आईसीएआई परीक्षा रहेगी। दोनों का प्रारंभिक वेतन यहाँ पर दिया गया है और ये दोनों ही टेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एकमात्र बोर्ड है जो सीए और सीएमए की परीक्षा कराता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सीए सीएमए का काम होता क्या है। तो इनका काम बच्चों, जो कंपनियां ऑडिट बनाती हैं पूरे साल उन्होंने कहाँ क्या खर्च किया, कहाँ इन्वेस्टमेंट करी, किसको कितनी सैलरी गई, ये सारा ऑडिट का काम कौन करता है, मतलब एक तरीके से कंपनीज का पूरा लेखा जोखा रखना वो किसका काम रहता है, सीए का काम रहता है। फाइनेंशियल रिस्क अगर कंपनी में है, कंपनी की कॉस्ट को, लागत को कम करने के तरीके सुलझाते हैं। तो मान लीजिए एक कंपनी को ये समझना है कि अपने कर्मचारियों की सैलरी और खर्चों में सुधार कैसे करें, है ना। कोई कंपनी अच्छी चलेगी कब, जब उसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, है ना, ज्यादा कमाएंगे। तो अब किसी कंपनी को ये समझना है कि कर्मचारियों की सैलरी और खर्चों में सुधार कैसे करें, तो इसमें वो किसकी हेल्प लेंगे, सीए या सीएमए की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ यहाँ तक काफी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को बताना चाहूंगी। काफी लोग ये सोचते हैं कि लड़कियां फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, इन सब चीजों में ज्यादा अच्छी नहीं होती, और आप शायद काफी लोगों ने ये सुना भी होगा। लेकिन और फाइनेंस और अकाउंटिंग जैसे जो क्षेत्र है इनको पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता है। लेकिन आपको एक ये जानकर शायद बहुत हैरत होगी कि भारत में हर साल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में टॉपर्स जो हैं वो 40% महिलाएं होती हैं। तो आप इस रूढ़िवादी सोच को तोड़ सकती हैं लड़कियां, और दिखा सकती हैं कि लड़कियां फाइनेंस में महारथी बन सकती हैं। आशा करती हूँ कि यहाँ तक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब सीए के बारे में थोड़ा सा और अधिक जान लेते हैं। सीए पाठ्यक्रम में 3 स्तर होते हैं, इसमें भी फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। इन परीक्षाओं के अतिरिक्त छात्र को 2 वर्ष का व्यवहारिक प्रशिक्षण, यानी कि आप किसी कंपनी में काम कर सकते हैं, इंटर्नशिप जैसे कह सकते हैं, जिसे आर्टिकलशिप कहते हैं, ये भी मिलेगी। आप अब पाठ्यक्रम को पूरा देख लेते हैं। अब यहाँ पे कुल 48 महीने का ये पाठ्यक्रम रहेगा। फाउंडेशन के लिए आपको 4 महीने मिलेंगे। फाउंडेशन परीक्षा परिणाम की आपने एग्जाम दिया, अब थोड़ा रिजल्ट का वेट करेंगे 2 महीने। उसके बाद आप इंटरमीडिएट की तैयारी करेंगे तो वो 8 महीने बाद होगा, और फिर से हम रिजल्ट का टाइमिंग 2 महीने के अनुसार लगा लेंगे। आर्टिकलशिप आपकी 2 महीने की रहेगी, और सीए फाइनल की तैयारी 6 महीने की। तो आप यहाँ पर भी इसको रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस तरह से आप सीए का पूरा कोर्स रहता है यहाँ पर। चलिए बच्चों, अब मैं आपको कुछ दो प्रमुख व्यक्तियों से मिलाती हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे लतिका ठुकराल का, जिन्होंने 1999 में आई एम गुड़गांव अभियान की स्थापना की थी और लाखों देशी पेड़ लगाने के लिए स्वयंसेवकों को एकत्रित किया था। 2010 में गणतंत्र दिवस पर हरियाणा सरकार से उन्हें प्रशंसा पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। 2015 में नेतृत्व और उपलब्धियों के लिए पहली नारी शक्ति पुरस्कार भी उन्हें दिया गया था। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उस वक्त थे, तो उन्होंने भी उन्हें पुरस्कार प्रदान किया था। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे ओम प्रकाश जिंदल जी का, जिनका जन्म हरियाणा, आपके हरियाणा हिसार में ही हुआ था। आपने जिंदल स्टील का नाम जरूर सुना होगा। वो एक सफल व्यापारी है और जिंदल स्टील और पावर के संस्थापक हैं। आप यहाँ पर इस वीडियो को रोककर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो ओपी जिंदल है हरियाणा में, वो सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं, जिनकी कुल संपत्ति लगभग 4 मिलियन अमेरिकन डॉलर के आसपास है। तो आशा करती हूँ इन व्यक्तियों से, लतिका ठुकराल जी से, लड़कियों को काफी प्रेरणा मिली होगी कि आप बिजनेस की फील्ड में भी इतना नाम कमा सकती हैं, कितने पुरस्कार एकत्रित कर सकती हैं, और यहाँ तक नहीं, आप दूसरी लड़कियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकती हैं। चलिए बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज का पढ़ाया हुआ, आज हमने जो भी इस वीडियो में सीखा वो समझ आया होगा।
और गूगल और यूट्यूब की मदद आप हमेशा से ले सकते हैं। आपको कुछ भी सर्च करना है, आप गूगल पर जाकर आसानी से सर्च कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये समझने की जरूरत है कि बिजनेस जो है वो एक सिर्फ करियर का विकल्प नहीं है, ये एक रास्ता है जो आपकी पहचान बनाएगा, दुनिया में बदलाव लाने का मौका देगा। बिजनेस वो शक्ति होती है जो जिससे आप रोजगार पैदा कर सकते हैं, समाज की समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, और तो और आप देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम भी करेंगे जब आप एक अच्छा बिजनेस चलाएंगे, है ना। और आप छोटे से विचार से एक बड़ा सा बदलाव ला सकते हैं। जैसे आप फ्लिपकार्ट का नाम आप सबने सुना होगा, फ्लिपकार्ट ने ई कॉमर्स का पूरा चेहरा बदल दिया। नायका का नाम आप सबने सुना होगा, तो नायका की संस्थापक एक महिला है, तो नायका ने काफी लाखों महिलाओं को प्रेरित किया है, लड़कियों के लिए स्पेशली, कि आप इस नेतृत्व का हिस्सा बन सकती हैं, बहुत सारी स्टीरियोटाइप्स रूढ़ियों को तोड़कर एक नई मिसाल बन सकती हैं। आपको ये सोचना है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी खोजने वाले नहीं बनेंगे, आप वो लीडर बनेंगे जो नौकरी के अवसर पैदा करते हैं। अब चाहे वो बीबीए, बीकॉम, सीएस या सीए, कोई भी रास्ता हो, हर हर रास्ता आपको एक नया सफर ही देगा। आशा करती हूँ यहाँ तक हमने आज जो भी सीखा आपको काफी प्रेरणादायक रहा होगा, आपने बहुत सारी नई चीजें सीखी होंगी। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।